तो बेटा जी देखो, आपका स्वागत है बहुत बहुत डास्क लिब्रो पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न संकलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। पहली बात तो ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। दूसरा डी कक्षकों का अधिग्रहण एवं उपसहसंयोजन संख्या बताइए। चलो तो ठीक है बेटा जी, बताते हैं। तो देखो भैया, पहला दे रखा है हमारे सामने K3CO C2O4 का ट्राइस। तो देखो भैया, इसमें आप सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। देखो K3 दे रखा है तो ये हो जाएगा CO C2O4 का ट्राइस और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3-। ठीक है, तो 3- आने की वजह से और इसकी ऑक्जेलिक अम्ल की होगी C2O4, इसकी हो गई X और इसकी संयोजकता होती है -2 और ये बराबर हो गया -3 के। x - 6 बराबर -3, x इक्वल टू -3 + 6, x बराबर +3। ठीक है, तो पहला उत्तर तो हमको यहाँ से मिल गया कि जो ऑक्सीकरण CO की ऑक्सीकरण संख्या है वह है +3। ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहा है, उपसहसंयोजन संख्या। तो बेटा यहाँ 3 लिगेंड है और ये द्विदंतुर लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? द्विदंतुर। तो द्विदंतुर लिगेंड होने के कारण इसकी जो उपसहसंयोजन संख्या होगी वह हो जाएगी 6। बोलो भाई। अब आगे कह रहा है कि डी कक्षकों का अधिग्रहण बताइए। तो कोबाल्ट हमारा आता है 27वें नंबर पर और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d7 4s2। और जब कोबाल्ट है वो हमारा +3 बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d6। अब हमें पता है कि जो हमारा C2O4O3 है यह प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। कैसा है? प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। तो अष्टफलकीय ज्यामिति में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण T2G नीचे जाएगा, EG ऊपर जाएगा और ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ T2G में पेयर हो जाएंगे। इसलिए इसके D इलेक्ट्रॉन्स की जो अधिग्रहणता होगी, C2+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह विन्यास होगा आपका T2G6 और EG 0। तो भैया सेकंड पर चलते हैं। देखो सेकंड क्या कह रखा है। सेकंड दे रखा है सिस। CrEn2Cl2Cl। तो इसका हो गया प्लस, इसका हो गया माइनस। और यहाँ पर जो क्रोमियम है उसको अपन X मान लें। बोलो भाई। और En का पता है हमें, इसका ये हमारा उदासीन लिगेंड है। और क्लोरीन का पता है हमें -1 होती है। 2 क्लोरीन दे रखे हैं, बराबर हो गया +1। तो x + 0 - 2 बराबर +1। तो x बराबर हो गया हमारा +3। तो यहाँ क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, वह हमारी आ गई +3। आगे क्या पूछ रहा है वो? उपसहसंयोजन संख्या। तो हमें पता है ये जो En है ये द्विदंतुर लिगेंड है। तो 2 दूनी 4 और 2 6। तो इसकी उपसहसंयोजन जो संख्या है वह हो गई 6। अब क्या कह रहा है? विन्यास निकालिए। लो साहब, विन्यास निकाल देते हैं। तो बेटा जी मुझे ये बताइए कि क्रोमियम कितने नंबर पर आता है? 24 पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। बोलो जी हाँ या ना। अब जैसे ही क्रोमियम 3+ बनाएगा तो ये क्या रह जाएगा? आर्गन 3d3। और हमें पता है कि अष्टफलकीय संकुल है तो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, चाहे लिगेंड यहाँ प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, ये तीनों के तीनों लिगेंड तो जाने वाले T2G में ही हैं, क्योंकि पेयरिंग तो चौथे से चालू होगी। तो इसके लिए तो बहुत आसान हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया T2G3 EG 0। तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा दे रखा है सर हमको NH4 का होल ट्वाइस COF4 यानी कोबाल्ट F4। तो भैया देखो NH4 हमें पता है +1 बनाता है तो ये +2 हो जाएगा।
और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा -2। तो ये जो हमारा उपसहज संयोजन लिगेंड है इसका है -2। तो ऑक्सीकरण अवस्था कोबाल्ट को मैंने x मान लिया, हमें पता है फ्लोरीन -1 देता है, तो 4 हो गए बराबर -2। तो x - 4 = -2, x = -2 + 4, x = 2। तो जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +2। ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +2। और देखो भैया यहाँ कितने लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड हैं। तो उपसह संयोजन जो संख्या हो गई वह हो गई 4, क्योंकि सबके सब कैसे एक दंतुर लिगेंड है। अब क्या कह रहा है, हमको इसका विन्यास बताना है। तो हमें पता है जो कोबाल्ट होता है वो हमारा आता है 27वें नंबर पर। तो आर्गन 3d7 4s2, और जब कोबाल्ट +2 बनाएगा तो ये हो जाएगा आर्गन 3d7। और हमें पता है ये चतुष्फलकीय है। कैसा है, चतुष्फलकीय है। तो चतुष्फलकीय में क्या होगा, आर्गन के पास कितने हैं 3d7, तो बेटा Eg नीचे आएगा और T2G ऊपर जाएगा। और हमें दूसरी बात ये भी पता है कि ये जो F- है ये दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। तो भैया ये युग्मन नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह हमारा हो गया Eg4 T2G, Eg4 T2G3, या इसको आप ऐसे लिखो E4 T2 3, क्योंकि यहाँ G सबस्क्रिप्ट का यूज अपन नहीं करते। चौथा दे रखा है MnH2O6 SO4। तो हमें पता है SO4 2- है, तो ये +2 हो गया। अब हमें पता है Mn का X है, और जो पानी है वो हमारा उदासीन लिगेंड है, इसलिए 0 बनाएगा। तो बराबर हो गया +2 के। तो X बराबर कितना हो गया 2। तो यहाँ पर जो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है, 1 सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था जो अभी अपन कर रहे थे, 23वां जो, हाँ मिल गया। Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, +3। अब ये बताओ कि इसके अंदर कितने लिगेंड हैं, 6 के 6 एक दंतुर है। तो उपसह संयोजन संख्या इसकी हो गई 6। बोलो जी। अब देखो विन्यास अष्टफलक की ज्यामिति बनाएगा, बोलो हाँ या ना। तो Mn का नंबर है 25 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d5 4s2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब Mn जब +2 बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d5। अब आर्गन के पास Mn के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अष्टफलक में T2G नीचे और Eg ऊपर। तो अब हमें पता है कि जो हमारा जल है वह दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह हो गया हमारा T2G3 Eg2, और यही हमारा आंसर है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।